स्कूल में उपराष्ट्रपति महोदय पूछे अपने धर्मपत्नी के साथ में, तो आपको कैसा क्या लगा? पहले उनका प्रोग्राम आया तब कैसा लगा आपको? सर हमें तो सुन के बहुत अच्छा लगा। मेरे पास में सूचना आई जी 3 तारीख को शाम को मेरे को सूचना मिली कि उपराष्ट्रपति महोदय आपके विद्यालय की विजिट करना चाह रहे हैं। तो वो सुन के मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं खुशी से, वो कहते हैं ना कि फुली नहीं समा रही थी कि जी। सारे स्टाफ को मैंने तुरंत मैसेज किए, गांव वालों को फोन किया कि आज उपराष्ट्रपति महोदय है विद अपनी मिसेज के साथ में अपने विद्यालय की विजिट करना चाह रहे हैं। तो तैयारियों को लेकर भी टेंशन हुई होगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, खुशी खुशी में सब कुछ कर लिया। नहीं तो सारी काफी टीम के साथ में मिलके एक छोटी सी व्यवस्था में इतना शानदार अरेंजमेंट किया है आपने। नहीं सर, बिल्कुल जोर नहीं है। इतने अरेंजमेंट, अगर ऐसा प्रोग्राम हो तो हम तो डेली कर सकते हैं। तो बच्चों से भी मिले हैं, तो ऐसे बच्चे काफी उनके सवालों का भी जवाब बहुत जल्दी दे रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि काफी स्कूल में मेहनत की जा रही है। तो आपको कैसा लगा? बच्चों से भी सवाल जवाब हुए हैं सर बहुत अच्छा लगा, सारा प्रोग्राम में मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये मेरा अकेली का ही नहीं, मेरी सारी टीम का प्रयास है। जी तो हाँ। कुछ मांग भी थी, उन्होंने कुछ घोषणाएं भी की है, तो हाँ। उनको लेकर कैसा लगा? सर उनको भी बहुत अच्छा लगा। अब तो ये लगा कि मैंने एक ही डिमांड रखी है, हो सके हम और बड़ी करती तो वो और भी कुछ करते। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उपराष्ट्रपति महोदय के आने के बाद में आपकी चुनौती बढ़ गई है, आपके सामने कुछ नए चैलेंज भी खड़े होंगे? नहीं सर, चैलेंजों से डरना थोड़ा है। चैलेंज तो कितने सामने उठाने के लिए तैयार है। धन्यवाद। मेरा नाम नेहा है और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। तो उपराष्ट्रपति महोदय से क्या सवाल था? मेरा यह सवाल था कि उनको वो राजनीति और वकालत में किसको अच्छा मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो भी काम करो वो भारत के लिए करो, जो भी मदद मिलेगी वो भारत के लिए मिलेगी। तो आप कोशिश करते रहो। राजनीतिक में भी वही, लेकिन राजनीतिक में जाओ तो सच्चे नेता बन के जाना, अपने देश को कभी धोखा मत देना। और वकालत में जाओ तो भी आप ऐसे देश की सेवा करना और सच का साथ देना और हमेशा नई तरह की कोशिश करते रहना और आगे बढ़ते रहना। ऐसा उन्होंने मेरे को जवाब दिया। मेरे को उससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली और मैं ऐसे कोशिश करती रहूंगी कि मैं हमेशा आगे बढ़ूं, सच का साथ दूं और इस देश का, इस गांव का, इस स्कूल का और मेरे माँ बाप का नाम रोशन करूं। एंड थैंक यू। उपराष्ट्रपति महोदय से आपको जब ये बात आई कि आप सवाल करना है, तो कैसा लगा आपको? क्या हुआ मन में कि सवाल मेरे को मन में नहीं हुआ, मेरे मन में ऐसा आया कि मेरे को उनसे पूछना चाहिए। मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, मेरे को इसके बारे में जानकारी जुटानी चाहिए, तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा बेझिझक। मेरा नाम सिया है और मैं कक्षा 8 से हूँ। क्या सवाल किया आपने? मेरा सवाल था कि आप प्राथमिक शिक्षा के बारे में क्या जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा बहुत ही अच्छी शिक्षा होती है और इसे हमें खुल के जीना चाहिए और ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा होती है। इसमें बहुत खुल के जीना चाहिए हमें और इस चीज़ को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो किस तरह से उन्होंने, जब प्राथमिक शिक्षा के बारे में आपने सवाल किया था, तो उन्होंने प्राथमिक शिक्षा का कुछ, मैं देख रहा था कि उन्होंने एक विस्तृत व्याख्या थी, विस्तार से जानकारी दी उन्होंने बताया कि हमें कि आप ये शिक्षा बहुत ही अच्छी शिक्षा होती है, छोटे बच्चों की शिक्षा होती है, आपको इसे खुल के जीना चाहिए इस पल को। ये जीवन का आधार है। आप ये शिक्षा बहुत मुख्य शिक्षा होती है, तो नींव होती है। तो आपको कैसा लगा क्या उनसे सवाल करके कि भाई उपराष्ट्रपति से आप सवाल कर रहे हैं, तो कैसा, क्या अब मन में कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि, और पहली बात मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और कि मुझे उनसे सवाल पूछने में बहुत अच्छा लगा। अभी भी आज अपने आप को प्राउड फील कर रही हूँ। नाम रेणु कंवर है, मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मैंने उनसे सवाल पूछा था कि स्कूल जीवन का अनुभव बताना, तो मुझे आज नई चीज़ सीखने मिली। मैं कभी किताबें नहीं पढ़ती, मुझे शौक नहीं किताबों का। जैसे मैंने आज उन सर से देखा कि उनको किताबों का कितना शौक है, तो मैं आज से ये मेरे जीवन में डालूंगी। मैं सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ूंगी और मुझे ये नए सीखने को मिला। और सर से मिलकर मुझे इतनी खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है कि आज मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं इतने बड़े सर से पहली बार मिली हूँ। तो बताओ सर, आज उपराष्ट्रपति महोदय के प्रोग्राम का आपने काफी बखूबी संचालन किया है और आप भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, तो कैसा क्या लगा? ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक सरकारी स्कूल में, छोटे से गांव में, देश के द्वितीय बड़े नागरिक, राज्यसभा के सभापति, विद्वानों के सदन के सभापति माननीय धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति भारत सरकार के हमारे बीच में सपत्नीक पधारे, तो इन बच्चों को बहुत प्रेरणा मिली है।
गांव के बच्चे हैं, गरीब किसान के बच्चे हैं, और इन्होंने उपराष्ट्रपति महोदय को टीवी में देखा, अखबार में पढ़ा, आज साक्षात इनके सामने आए। तो कल 3 दिन से हम तैयारी में लगे हुए हैं, पूरी शिक्षा विभाग की टीम, जिला प्रशासन के साथ। तो ये बच्चे इतने उत्साहित थे, पत्रकार महोदय आपको क्या बताऊं कि आपने देखा होगा कि बच्चे जैसे ही सर से सवाल पूछ रहे थे, बारंबार सवाल पूछ रहे थे, उपराष्ट्रपति महोदय सवालों का जवाब दे रहे थे। बच्चों को बहुत खुशी है, और ये सरकारी स्कूल के बच्चे चाहे निजी स्कूल के हैं, ये बच्चे देश का भविष्य है। और उपराष्ट्रपति जी अपनी धर्मपत्नी के साथ हमेशा बच्चों से रूबरू होते हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। ये बच्चे जरूर किसी न किसी दिन, उपराष्ट्रपति महोदय ने इनको पार्लियामेंट में बुलाया है, प्रधानमंत्री महोदय का म्यूजियम दिखने को बुलाया है, पार्लियामेंट के साथ साथ राष्ट्रपति भवन देखने के लिए बुलाया है। तो ये बच्चे जरूर प्रेरणा लेंगे, और जो मांगे उपराष्ट्रपति महोदय ने पूरी की है वो भी पूरी होंगी। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमने 22 साल पहले एक प्रोग्राम किया था इनका जेसी बोस में, 23 जनवरी 2004 को मैं एंकर था उस प्रोग्राम का भी। आज मुझे 22 साल बाद में मौका मिला है, तो हम सभी के लिए, झुंझुनू के लिए, किसान कौम के लिए, पूरे 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाने वाला एक यात्रा है। ये एक तरह से इबारत बनी है, एक इतिहास बना है। तो बच्चे जब सवाल पूछ रहे थे, आप भी पास में खड़े थे, तो कैसे, क्या बच्चों में किस तरह का उत्साह था? एक बार तो मेरे को लगा कि मैं उपराष्ट्रपति महोदय के सामने साथ खड़ा हूं, लेकिन उन्होंने गैप नहीं रखा, उन्होंने सहजता से वो मिल रहे थे। बच्चे माँ बाप और शिक्षक से पूछते हैं, वैसे ही बढ़ चढ़ के बच्चों से राष्ट्रपति महोदय से, उपराष्ट्रपति से प्रश्न पूछ रहे थे। तो उपराष्ट्रपति जी बड़ा सहज हो रहे थे, और हर शब्द का बहुत ही अच्छे से उदाहरण सहित जवाब दे रहे थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बच्चे बहुत टैलेंटेड है, मेरे को ऐसा लग रहा है, बहुत आगे जाएंगे बच्चे। में आए हैं, तो अब जो अन्य स्कूलें हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ प्रेरणा मिलेगी इस स्कूल से अदर स्कूल को भी। सर, झुंझुनू में पहली बार ये सैनिक स्कूल में आए थे, मेरा बेटा भी सैनिक स्कूल में पढ़ रहा था उसमें। वहां जब आप आए तो उपराष्ट्रपति महोदय ने सैनिक स्कूल झुंझुनू के बच्चों को दिल्ली के दौरे बुलाया। जब वो बच्चे के अखबारों में, आपके अखबार में फोटो में पढ़ी, तो लगा कि उपराष्ट्रपति महोदय के दिल में वास्तव में एक बचपना है, वो दिल में रहता है। उसके बाद में आप नवोदय विद्यालय गए, वहां भी ऐसा ही हुआ। आज यहाँ जब आए तो यहाँ आपने आके वहाँ बच्चों को बुलाया है, तो सर निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और बच्चे इतने सहज हो रहे थे कि आपने चुनौती की बात की। और भी सरकारी स्कूलें हैं, तो हर बच्चा ये चाहेगा कि मैं उपराष्ट्रपति महोदय से मिलूं, तो जो मेहनत करेगा, प्रेरणा स्रोत रहेंगे, और ये बच्चे कभी न कभी उपराष्ट्रपति के शब्दों को जरूर कारगर साबित करेंगे। तो क्या शिक्षा विभाग की ओर से भी ऐसे प्रयास किए जाएंगे? सर, ये तो बड़ा आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के नेतृत्व में जरूर ये प्रयास होगा राजस्थान में कि इन बच्चों को बड़ी डिग्निटीज जो है उनसे इनको मुखातिब किया जाए, जिससे बच्चों में गैप नहीं रहे। और जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का विजन है 2047 का विकसित भारत का, ये बच्चे ही उसमें रंग भरने का काम करेंगे। तो जरूर ये मुहिम अगर चले पूरे देश में, तो आपका सवाल बड़ा लाजमी है और बहुत सही रहेगा। ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे। तो सर, शिक्षा विभाग की ओर से कोई सीएम साहब को कोई प्रस्ताव वगैरह भेजा जाएगा, ऐसा कुछ? देखो, हमारे जो उच्च अधिकारी है उनसे मैं निवेदन करूंगा, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ जी, और हम कोशिश करेंगे कि आपने जो बताया, ये बच्चे सिलेक्टेड बच्चे अगर हमारे राष्ट्रपति महोदय, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय, हमारे प्रधानमंत्री महोदय और हमारे मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय से रूबरू हूँ, मुखातिब हूँ, तो इन बच्चों में सर जो गैप है वो कम होता है, भय कम होता है, और ये बच्चे एक सपना भी पालते हैं कि मुझे भी इस पद पे जाना है। ये बहुत अच्छी बात है। हम जरूर सर कोशिश करेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे कि ऐसा एक कार्यक्रम ही जुड़े जिससे इन बच्चों को बहुत कुछ फायदा मिले। शारीरिक शिक्षक हूँ यहाँ इस विद्यालय में। विगत 22.5 साल से मैं यहाँ हूँ। हर गांव के सभी नागरिक, सारे बच्चे, सारी परिस्थितियों से मैं बहुत वाकिफ हूँ। मैंने इस स्कूल में एक नन्हे पेड़ को सींचते हैं उस हिसाब से पूरे विद्यालय को सींचा है और बहुत प्रयास किया है मैंने। महामहिम उपराज्यपाल जगदीप जी धनखड़ जी से 3.5 साल पहले निवेदन किया था कि सर आप हमारे स्कूल की विजिट कीजिए, तो उन्होंने कहा कि अगले टर्म में करूंगा। वो सपना आज इन्होंने साकार कर दिया। हमारे विद्यालय में आए और हमें बहुत कुछ दे गए। मतलब उनकी प्रेरणाएं जो हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और हमारे विद्यालय को कंप्यूटर लैब और इलेक्ट्रिक बोर्ड और पुस्तकालय के लिए जो पुस्तकें देंगे वो उनका बहुत ही अच्छा उपयोग विद्यार्थी करेंगे। और हम उन्हें प्रयास करेंगे कि बच्चों का एक दल लेकर और हम दिल्ली जाएंगे और हम उनके आवास पर रुकेंगे। जैसे वो हमें निर्देश देंगे उनका हम पालन करेंगे। और यहाँ का जो स्टाफ है, मेरे साथी हैं, उसमें बहुत ही कर्मठ और मतलब अच्छे शिक्षक हैं जिन्होंने खूब मेहनत करते हैं।
जो खूब मेहनत करते हैं, बच्चों का भविष्य संवारते हैं। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल हुए 3 साल हो गए। तो 3 साल में हालांकि ग्रामीण परिवेश के बच्चे थे जिनको ABCD भी नहीं आती थी, वो आज अच्छी अंग्रेजी लिखना सीख गए हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको और भी अधिक बनाए। खेल के लिए मेरी एक विशेष मांग थी, मैं हर समय मांग करता आ रहा हूं। मैंने प्रपोजल भी भिजवाया था यहाँ से जिला खेल अधिकारी के माध्यम से स्पोर्ट्स काउंसिल को। उस समय प्रत्येक तहसील में एक स्टेडियम बनना था, 1.5 करोड़ रुपए का बजट था। कांग्रेस सरकार में फिर वो योजनाएं बंद हो गई, वो नहीं बन पाया। हमने फिर महोदय से मांग की है कि इस गांव में खेल स्टेडियम बने ताकि बच्चे खेलों में आगे बढ़े और मैं भी उनको पर्याप्त समय दूं और आगे बढ़ाऊं।